अब आवाज मत करिए। चलिए देखिए, त्रुटियों की गणना के लिए जो है डेरिवेशन पढ़ रहे थे हम लोग ना। योग में हो गया था, अंतर में हो गया था, गुणा में हो गया था ना। आज हेडिंग डालिए विभाजन में त्रुटि। विभाजन में त्रुटि। बात मत करिए। विभाजन में त्रुटि देखिए, वही सेम लिखना है। माना एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि जेड बराबर एक्स बटे वाई, है ना। अब यहाँ पे जेड जो है वो एक्स बटे वाई यानी एक्स में वाई से भाग देने पर बनी हुई है। क्लियर? ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। जी आइए, चलिए एक चीज हम आप लोगों को सिखाते हैं। परम्यूटेशन है और कॉम्बिनेशन। क्रमचय योग, क्रमचय को P से, संचय को C से डिनोट करते हैं। और पूर्णतः इसको ऐसे डिनोट करते हैं NPR और NCR। समझे ना? इसका मतलब हो गया कुल n वस्तुओं में से r वस्तुओं का क्या करना है, चयन करना है। ठीक है? तो चयन हम दो तरीके से कर सकते हैं, या क्रम चयन या संचयन। बात समझे ना? बात समझ रहे हो? जैसे कुछ वस्तुएं हैं, मान लीजिए आपके पास 30 गेंद है ना। 30 गेंदों में से कोई काली, पीली, नीली ऐसे सब रखी गई है। उनमें से 2 गेंदों का हमें चयन करना है। ठीक है? 2 गेंदों का चयन करना है। तो 2 गेंदों का चयन आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो क्रम के आधार पर कि पहला चुना फिर दूसरा चुना, इनको रख करके फिर ऐसे दूसरा तीसरा इस तरीके से चुन सकते हो आप, 2 का क्रम करके, है ना। और दूसरा ये कि 2-2 का आप ग्रुप बांट लो, पूरे 30 में 2-2 का क्या बना लो, ग्रुप, फिर उनका चयन करो। तो जब आप समूह बना करके चयन करेंगे तो क्या कहलाएगा आपका, संचय। और बिना समूह के आप उसका अगर चयन कर रहे हैं कि पहला और दूसरा ऐसे अलग अलग करके चयन कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, क्रमचय। क्रमचय को NPR से और संचय को NCR से डिनोट करते हैं, है ना। अभी और इसको सारी चीजें देखिएगा तो समझ पाएंगे आप। N मतलब कुल वस्तुओं की संख्या है ना, और R मतलब सेलेक्ट की गई वस्तुओं की संख्या। ठीक, इसको हम बता रहे हैं। इनका फार्मूला होता है, NPR का फार्मूला होता है आपका n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है? और NCR का ध्यान देंगे तो अभी सब चीजें समझ में आ जाएंगी। इनका इस डेरिवेशन में बहुत महत्व है, इसलिए बता रहे हैं। ओके, बताएं। NCR का होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल लिखा जाता है, फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जाता है ना। 5, जैसे ये 5 फैक्टोरियल, या ऐसे फैक्टोरियल 5 या 5 फैक्टोरियल ऐसे लिखा जाता है, दोनों तरीके से। इसका मतलब क्या होता है फैक्टोरियल का, उसका 1 तक, क्रम से 1 तक गुणा। किसी संख्या का फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि उसका क्रम से 1 तक गुणा, मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे उसका क्रम से 1 तक गुणा। ठीक है? तो ऐसे 7 का भी समझ जाएंगे, 6, 5 जो भी होगा, फैक्टोरियल मतलब समझ में आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? ये फार्मूला। ठीक है? जैसे आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हो तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला याद है। ठीक है? a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ते हो तो ये आता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, पूरा एक्सपैंड वाला फार्मूला, ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है ना, यही बनेगा। अब इसके बाद अगर a प्लस बी का फार्मूला पावर 4 आए तो इसको कैसे निकालेंगे, तो फिर से a प्लस बी से गुणा कराएं उसमें, हाँ फिर से a प्लस बी से इसमें गुणा कराएंगे,
जितना a प्लस बी का होल क्यूब है उसी में a प्लस बी से गुणा करा देंगे, a प्लस बी की पावर 4 आ जाएगा ना। हाँ, पानी लाया कोई गला सुखा रहा है। जितना बड़ा वो उसको करेंगे। इधर देखिए, आवाज भी, वीडियो चल रहा था ना, ध्यान नहीं। अब ये a प्लस बी की पावर 4 है, इसका वैल्यू निकालना होगा तो a प्लस बी से गुणा कराएंगे। इकट्ठे आपका a प्लस बी का पावर 7 का मान निकालना हो तो क्या करेंगे आप? 7 बार गुणा कराएंगे। या अब आप 11th मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपके लिए कुछ फार्मूला दिया जाएगा, उससे भी निकाल सकते हैं। इसकी गणना हम द्विपद परमीय से कर सकते हैं, ठीक है, दो पद परमीय से। a प्लस बी की पावर n के लिए फार्मूला क्या बनता है? पहली राशि है उसकी पावर n करिए, ठीक है, a की पावर n। पहले तो c में n c 0 से स्टार्ट करेंगे। फार्मूला कैसे बनाना अभी सिखा रहे हैं। एक दो क्रम देखोगे, कुछ चीजें होती हैं समझाने के लिए उनका एग्जाम्पल देना पड़ता है ना, बता करके नहीं निकाल पाएंगे। c लेंगे, इसका पावर n होगा n c 0 से स्टार्ट करेंगे, मतलब r जो स्टार्ट करना है कहां से स्टार्ट करना है? पहले की पावर n लेंगे तो दूसरे की पावर 0। अब जिसकी पावर n है उसको एक घटाते जाएंगे, जिसकी पावर 0 है उसको एक बढ़ाते हैं। मतलब अगला क्रम हमारा आएगा n c 1, 0 के यहां पे क्या हो जाएगा 1, a की पावर n माइनस 1 एक घटा देंगे और b की पावर फिर कितना हो जाएगा 1। किसी की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? किसी की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। और एक चीज ये भी याद रखिएगा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी कितनी होती है? 1 होती है ना। याद कर लेंगे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी कितनी होगी? 1 होगी। यहां पे इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? अब आगे अगर हम और विस्तार करना चाहें तो n c 2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, पहले की घात घटाते जाएंगे दूसरे की घात बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब कैसे इनका प्रयोग करेंगे सूत्र का वो भी देख लीजिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, a की पावर n, ठीक, प्लस n इंटू a की पावर n माइनस 1 b प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल a की पावर n माइनस 2 b, ऐसे भी बनाते चले जाएंगे, तुम्हारे ऊपर है ना। देखिए सपोज करिए हमें a प्लस बी स्क्वायर का मान इसी से निकालना है। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? तो अगर हम इसका प्रसार करना शुरू करें तो देखिए पहले 2c कितना रख लेंगे? 0, फिर a की पावर 2, b की पावर 0 ना। अगला कितना आएगा? 2c 1, a की पावर 2 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1, और b की पावर 1 बढ़ाएंगे, क्यों जी? एक पावर लिखा नहीं जाता है। अब अगला हम 2c 2, जब ऊपर नीचे बराबर हो जाए तो समझ लीजिए प्रसार बंद हो जाएगा। इसको द्विपद परमीय कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्विपद परमीय। 2c2 ये 1 है 2 हो जाएगा ना। अब a की पावर 1 में से और 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 0, और b की पावर 1 और बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2c0 का मान अलग से आप निकाल लीजिए। एनसीआर का फार्मूला ये है, देख रहे हैं ना। तो 2c0 उस हिसाब से क्या होगा? 2 फैक्टोरियल बटे 0 फैक्टोरियल बटे 2 माइनस n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक उसी फार्मूले पे रखे हैं। देखो n c r बराबर फार्मूला क्या होता है? हम n फैक्टोरियल बटे
आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। एन के यहाँ कितना रखेंगे हम? 2 ना, बोलो। आर के यहाँ कितना रखेंगे? आर के यहाँ 0 रख दिया। अभी तो समझ में आया? 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने कितनी बताई है? 1। 2 में से 0 गया, कितना आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कैंसिल, कितना आ गया? यानी कि 2c0 की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी? 1। ठीक है। फिर उसके बाद ए स्क्वायर और किसी की घात 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है। फिर बात करते हैं 2c1 की। 2c1 ध्यान दीजिएगा, 2c1 को क्या लिखेंगे? 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है। तो कितना आएगा आपको? 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 में से क्या कितना आ जाएगा? 1 फैक्टोरियल। और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 ही होगी। ठीक है। और 2 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? 2 गुणे 1, और 1 फैक्टोरियल तो तुम्हारा 1 ही होगा, यानी टोटल वैल्यू कितनी होगी? तो 2c1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2। और ये a b। 2c2 की देखिए, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल, बोलो। 2 में से 2 गया, कितना आ जाएगा? 0 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फैक्टोरियल को कैंसिल भी किया जा सकता है पूरा ऊपर नीचे। कभी अगर मान लीजिए आपका ये 7 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल मिले, तो आप इसका प्रसार करते जाइए, 7 गुणे 6 गुणे 5 पे रोक दीजिए, क्योंकि नीचे तुम्हारा 5 फैक्टोरियल है, वो कैंसिल कर देगा। जहां रोकेंगे उसी के आगे फैक्टोरियल लग जाएगा। समझ आ रहा है ना? अब ये आपका 2c2 की वैल्यू कितनी आ गई? टोटल कितनी आ गई? 1, बोलो। और किसी की घात 0 का मतलब 1, और ये b स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी? a स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2ab, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, बोलो। इतना समझ में आया? अब इसी का अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब का बनाए, a प्लस बी का होल क्यूब का, तो क्या बनेगा? चलिए, 3c0 ना, a क्यूब b की पावर 3c1 a स्क्वायर b, बोलो। फिर 3c2 a b स्क्वायर, पहले की घात घटाते जाएंगे, 1 1, 3 था 2 था, अब यहाँ पे कितना आ गया? 1, और दूसरे की घात बढ़ाते जाएंगे, 0 है 1 है 2 है, समझे ना। अगला 3c3 a की पावर b की पावर 3, 1 बढ़ेगा, दूसरे वाले का बढ़ते हैं। जब यहाँ पे n और r दोनों बराबर हो जाए, प्रसार बंद करिए। 3c0 की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 1 ही आएगी, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, तो ये कितना हो गया आपका? a क्यूब। 3c1 की वैल्यू अलग से निकाल लीजिए, 3 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, यही तो बनेगा। एनसीआर इसलिए बताया आगे। 3 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? 3 गुणे 2 फैक्टोरियल, 3 गुणे 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो ना, जहां मर्जी वहां पे रोक सकते हो आप। वैसे होगा 3 फैक्टोरियल का 3 गुणे 2 गुणे 1, 2 गुणे 1 नहीं लिखना था हमें, 2 पे रोकना था, तो उसी के आगे फैक्टोरियल लगा देंगे। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होगी, 3 में से क्या कितना आ जाएगा? क्यों रोका था, समझ में आया? नीचे 2 फैक्टोरियल आया, कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू कितनी आई? 3 a स्क्वायर b। इसका निकालेंगे कितना आएगा? इसका निकालेंगे तो बोलिए, 3c2, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस, तो 3 का प्रसार करते हैं, 2 पे रोक देते हैं, क्योंकि नीचे 2 फैक्टोरियल है। 2 फैक्टोरियल, 3 में से 2 क्या कितना आ जाएगा? 1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 1 की वैल्यू 1 ही आएगी, यानी इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी? 3ab स्क्वायर। और n और n दोनों बराबर हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है, ये भी 1 हो गया, प्लस कितना हो गया? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे बनता चला जाएगा, है ना, बोलो। या फिर जो है इसका एक फार्मूला ये है, इसी को अगर आप प्रसार कर देंगे, a प्लस बी की पावर n बराबर हो जाएगा a की पावर n प्लस n इंटू a की पावर n माइनस 1b प्लस n माइनस 1/2 फैक्टोरियल, है ना, इंटू a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। फिर अगला क्या आएगा? n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्रम से बढ़ता जाएगा।
यहाँ पे अपॉन 1 फैक्टोरियल है, यहाँ पे अपॉन कितना है 0 फैक्टोरियल। इनकी सबकी वैल्यू 1 होती है इसलिए नहीं लिखी गई थी, समझे ना। 0 1 फैक्टोरियल, चलो ऐसे ही बना लो 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल ऐसे। अगला क्या आएगा आपका a की पावर n-3 b क्यूब, बोलिए। फिर उसके बाद अगला क्या आएगा n n-1 n-2 n-3 बटे कितना फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, a की पावर n- और b की पावर, ऐसे आगे आपका बनता हुआ चला जाएगा। तो ऐसे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम इस फार्मूले पर बनाए, ठीक है, n कितना है आपका 2 है, n के जगह 2 रखेंगे, इसी फार्मूले पर बनाते चल रहे हैं। तो पहला a की पावर 2 बटे 0 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद कितना है n 2 बटे 1 फैक्टोरियल, बोलिए, इंटू a की पावर n-1 यानी कि 2 माइनस इंटू b, क्यों जी। फिर अगला क्या बनेगा आपका प्लस 2 माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल a की पावर 2 माइनस 2। अरे भाई पहला तो ये नहीं है, ये -2 करोगे इंटू b की पावर 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा। अब देखो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी a स्क्वायर, क्योंकि इसका मान 1 होगा, इसका मान कितना होगा 1, तो 2 में से 1 गया कितना आ जाएगा 2ab, 2 में से 2 गया कितना आ गया 0, ये वैल्यू 1 हो गई, ये b स्क्वायर बचा। अब ये देखिए 2 में से 1 गया 1 और ये 2 फैक्टोरियल है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा आपका प्रसार बन गया, है ना। अब ऐसे मान लीजिए कि हमें a प्लस बी की पावर 7 का बनाना है, तो पहला क्या बनेगा a की पावर, दूसरा क्या बनेगा 7 a की पावर 6 b, फिर अगला क्या बनेगा 7 गुणे 7 माइनस 1 करोगे ना, अरे देखो तो n-1, तो 7 गुणे 6 कर लो बटे 2 फैक्टोरियल, बोलो 2 फैक्टोरियल बोले तो 2 गुणे 1, हाँ a की पावर 5 b स्क्वायर। अगला क्या आएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 बटा 3 फैक्टोरियल, 3 गुणे 2 गुणे a की पावर 4 b क्यूब, बोलिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 बटे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 था ना, अब 4 से स्टार्ट होगा, बोलो a क्यूब b की पावर 4, पहले घटाओ दूसरे बढ़ाओ, दोनों घटेगा। अगला क्या आएगा बोलो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 बड़े 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 4, कहाँ है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे a स्क्वायर b, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। अगला तो आप चाहे यहाँ पे तुम लोग काट भी सकते हो, है ना, लगातार वैल्यू रखते जाओगे बड़ा हो जाएगा फिलहाल, है ना, लेकिन जब इस पे प्रैक्टिस में ले आओगे तो वही मन में ही मान निकालोगे आप लोग, समझ रहे हो ना। तो अगला क्या आएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, है ना, 3 के बाद 2 ही तो आएगा। अब ये कितना आएगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, क्लियर। और ये a b की पावर 6, ठीक है। अगला 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, है ना, गुणे बोलने में बड़ा मजा आ रहा है, क्यों 6। अगला क्या बनेगा 7 6 5 4 3 2 1, और ये आपका आएगा a की पावर 0 और b की पावर, जब दूसरे की पावर उसके बराबर हो जाएगा फिर रोक दीजिएगा। अब इसका प्रसार देखिए क्या बनता है, इसका वैल्यू क्या आएगी, इसको मिटा रहे हैं, क्या आएगा यहाँ पे a की पावर 7 प्लस 7 a की पावर 6 भी। अब ये यहाँ पे 2 तिया तो 7 त्रिक 21 a की पावर 5 b स्क्वायर, और यहाँ पे कितना 3 दूना 6 कटेगा 7 बचे, अरे 3 दूना 6 कटे आएगा ना, 7 बचे 35 a की पावर 35 a की पावर 4 b क्यूब, बोलिए। फिर प्लस नीचे पे आते हैं, इतना इसमें से कौन सा कटेगा 3 दूना 6 कट गया और 4 कट गया, 7 बचे 35 a क्यूब b की पावर 4, समझे ना। और ये आपका कैंसिल होगा 5 4 3, तो ये तो एक और ये से कैंसिल हो गया, 2 तिया
सात्रिक 21 कितना a स्क्वायर b की पावर 5। ओके, फिर आगे देखिए यहाँ पे 6 5 4 3 2 तक कैंसिल होगा, एक से कोई मतलब नहीं, कितना बचा 7 7 a b की पावर 6 पूरा कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा कितना b की पावर, ये प्रसाद हो जाएगा। प्रैक्टिस में रखोगे तो ये अपने आप पे कैंसिल हो जाता है, ऐसे गणना करते चले जाओगे। ठीक है, ये भी ये चीजें जो निकली है वो इसी की प्रसार से निकली है, तुम इसको समझो या इसको समझो। ठीक है, समझे नहीं? तो ये तो समझ लो कि 7 का हो गया मान निकालने का। कभी जब ये -7 हो जाता है तब भी यही काम करते हैं, a प्लस बी की पावर -7 का प्रसार करना होगा, तो वहां पे और कोई तरीका नहीं है कि हम उसको गुणा करा पाए, तब हम ये गुणा कराने का तरीका नहीं ढूंढ पाएंगे, a प्लस बी गुणे a प्लस बी गुणे a प्लस बी करके नहीं करा पाएंगे और सबको फिर माइनस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि जब माइनस हो तो द्विपद परिमेय का प्रयोग करेंगे, और n की जगह तब क्या रखते जाएंगे हम लोग -7, हर जगह n की जगह क्या रखते जाएंगे -7, समझे ना? और माइनस को हम फैक्टोरियल के बाहर भी रख सकते हैं, जैसे ये -7 -3 है, फैक्टोरियल तो ये कितना हो जाएगा -10 फैक्टोरियल, यानी कि -10 फैक्टोरियल। समझ रहे ना? इस तरीके से होगा। हाँ समझ रहे नहीं? हाँ, नहीं तो ये समझिएगा कि -10 है तो उसको -10 -10 गुणे -9 गुणे -8 गुणे -7 ऐसा नहीं करेंगे हम, माइनस हमेशा फैक्टोरियल की क्या कर देंगे हम बाहर, फैक्टोरियल किसका करेंगे हम, सिर्फ नंबर का, फैक्टोरियल किसका करेंगे, नंबर का। तो अगर इसमें से कुछ चीजें समझ में आ रही हो तो एक जगह लिख लीजिए, है ना, और जल्दी लिख लीजिए। बगल इधर उधर बैठ जाओ भैया, और आप कहीं बैठेंगे आपको रोक